अभी इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, यानी कुछ ही घंटे के बाद आप बोर्ड एग्जाम देंगे। होम साइंस यानी गृह विज्ञान के ये सभी क्वेश्चंस आपका टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 101% चांस है कि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास बच्चों की कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास बोलते हैं। ठीक है, नहीं कार्य करने की जो क्षमता है उसमें जो कैपेसिटी जो है उसमें जो बढ़ोतरी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्रियात्मक विकास नहीं है, बोलना एक प्रकार का क्रियात्मक विकास नहीं कहलाएगा, बाकी तीनों क्रियात्मक विकास हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। तो उपभोक्ता के जो अधिकार नहीं होते हैं वो दुकानों में रेड करवाने का उपभोक्ता को अधिकार नहीं दिया जाता है, बाकी चयन का, क्षतिपूर्ति का, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो जन्म से ही शिशु में जो इमोशन दिखता है वो प्यार वाला इमोशन दिखता है, यानी लव का इमोशन दिखने लगता है शिशु में जन्म से ही, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जैसे कि सांवेगिक विकास, जैसे कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, स्नेह, हर्ष, ये सब में जो विकास होता है इसको बोलते हैं सांवेगिक विकास। क्या बोलते हैं इसको, सांवेगिक विकास बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। तो भोजन, पेयजल या फिर पेय पदार्थ या फिर मिठाइयाँ। तो जल का स्रोत कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स है, ये जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो मौसम पर भी, और क्रियात्मक विकास मौसम कैसा है, ठंडा है या गर्म है, और वो कार्य क्या करते हैं, खान पान में उसकी आदत क्या है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। तो निवेश का सबसे अच्छा जो साधन है वो राष्ट्रीय बचत पत्र। क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो यहाँ जो वानस्पतिक धब्बा नहीं है, रसदार सब्जी, ये जो वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी वेजिटेबल कैरी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, यानी वायु के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता। ये जो क्षय रोग है यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये वायु के द्वारा नहीं फैलता। बाकी खसरा, हैजा और सर्दी ये वायु के द्वारा फैलता है। क्षय रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम के कारण ये क्या होता है, क्षय रोग होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय शिशु का औसत भार जो होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक। कितना, 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि उत्पादों जैसे आटा है, बेसन है, मसाले है, पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है। तो कृषि उत्पाद में जो चिन्ह रहता है वो एगमार्क का चिन्ह रहता है। किसका, एगमार्क का, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धुलाई मशीन से बचती है। धुलाई मशीन से बचत होती है, किस चीज की बचत होती है, समय और श्रम की, उसके बाद अर्थ एवं श्रम की, या फिर समय की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समय और श्रम की बचत होती है धुलाई मशीन से। ठीक है, तुरंत एकदम समय भी बचता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करने पड़ते हैं, वो एक तरह से धुलाई हो जाता है सामान का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि गर्भावस्था में किस तत्वों की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था में जो तत्वों की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच एलिमेंट्स गेट्स लॉस्ट इन ब्लड, तो ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा जो फैलता है ये किसके द्वारा फैलता है। तो ये विब्रियो यानी विब्रियो द्वारा, किसके द्वारा, विब्रोकोमा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई जो होती है वो कितना होती है। औसत नहीं, एवरेज आपका जो एक तरह से जन्म के समय जो लेंथ होता है वो होता है 40 सेंटीमीटर। एक तरह से एवरेज अगर निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर होती है भारतीय बच्चे के जन्म के समय
औसत लंबाई। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो किसान जो विकास पत्र खरीदने का कार्य करते हैं वो कहाँ से, डाक खाने से। कहाँ से, डाक खाने से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि सिरका है, तो सिरका क्या है एक प्रकार का, तो सिरका जो है एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है, एसिडिक रिएजेंट है। क्या है, अम्लीय पदार्थ है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म से पूर्व या फिर जन्म के समय या फिर जन्म के पश्चात या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि बच्चे में जो एक तरह से डिसेबिलिटीज दिखने लगती है तो वो जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी, और जन्म के पश्चात एक तरह से जन्म के समय भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है, वानस्पतिक धब्बा कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल स्ट्रेन। ठीक है, तो वेजिटेबल स्ट्रेन जो हो जाएंगे यहाँ क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉफी जो है वो एक प्रकार का वानस्पतिक धब्बा है, फल फूल ये जो हो जाएगा एक तरह से वानस्पतिक धब्बा नहीं होंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चेक कितने प्रकार का होता है, चेक जो होता है टोटल कितने प्रकार का होता है, टोटल 3 प्रकार का। चेक कितने प्रकार का होता है, टोटल 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि को क्या बोलते हैं। भोजन के पौष्टिक मूल्य में जो वृद्धि करने की जो विधि है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है खमीरीकरण भी बोलते हैं, अंकुरीकरण भी बोलते हैं, और भोजन विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी सिंपल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 24। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है उसको कहा जाता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पूछा गया कि ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए। ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो ये मिलाना चाहिए पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ मिला करके ORS को उसका मिक्स बनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, पूछा गया कि निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है। तो यहाँ जो ब्रांच है डायटिशियन, डायटिशियन यह शाखा नहीं होता है गृह विज्ञान का। बाकी प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान और मानव विकास जो है यह गृह विज्ञान का शाखा होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। ठीक है, तो 27 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा, पानी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, वो पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए 28 में पूछा गया ATM का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS किस वर्ष से लागू की गई थी। ठीक है, ICDS के बारे में सुने हैं। ठीक है, यानी ICDS व्हेन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये जो एक तरह से लागू की गई थी, ये कब की गई थी, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। कब, 1975 में, 1975 में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है। ठीक है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए जिम्मेवार है एंजाइम। क्या है, एंजाइम इसके लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। परिरक्षक पदार्थ, तो यहाँ जो चीनी भी, नमक भी और सिरका का भी परिरक्षक पदार्थ के रूप में, यानी प्रिजर्वेटिव पदार्थ के रूप में यूज किए जाते हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा ऑल द एबव, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। किण्वन की क्रिया में क्या भाग लेते हैं, खमीर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि स्तनपान आवश्यक है, स्तनपान आवश्यक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज इसेंशियल, यानी एक तरह से स्पेशली फॉर चाइल्ड किसके लिए, मतलब एक तरह से आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, दोनों के लिए यह आवश्यक होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। ठीक है, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है, तो ये जो अधिक होती है 300 कैलोरी से, कितने 300 कैलोरी से लगभग अधिक होती है। ऑप्शन
आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बेस्ट का जो बेस्ट सोर्स हो जाएगा प्रोटीन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मूंगफली और सोयाबीन। क्या हो जाएगा, मूंगफली और सोयाबीन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पीनट्स एंड सोयाबीन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी की अधिकता होती है नींबू में, किसकी, विटामिन सी की अधिकता होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो दूध या फिर दूध से बने पदार्थ या फिर दही या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी, सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ एनीमिया की रोग होती है। एनीमिया किसके कारण, लोहे की कमी के कारण एनीमिया होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए, कब से कराना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म के 1 दिन बाद, यानी जन्म के 1 दिन से, यानी फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी जन्म के दिन से ही करा देनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि विटामिन ए और विटामिन डी घुलनशील है। विटामिन ए और डी जो घुलनशील है किसमें घुलनशील होते हैं, ये जो घुलनशील होते हैं वसा में, यानी सिर्फ फैट्स में। किसमें, फैट में घुल सकते हैं, वसा में घुल सकते हैं विटामिन ए और डी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है। शैशव अवस्था जो होती है कितने वर्षों की होती है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। कितना वर्ष, 0 से 2 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि भय, क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण हैं। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण हैं। कौन सा लक्षण हो जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये हो जाएंगे सान्वेगिक। क्या हो जाएंगे, सान्वेगात्मक। मैंने आपको बताया था कि सान्वेगिक विकास, जैसे कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, हर्ष, प्यार, ये सब का विकास होता है तो उसको कहते हैं सान्वेगिक विकास। तो ये सब क्या है, सान्वेगात्मक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इडली पकाई जाती है, क्या पूछा, इडली पकाई जाती है तो किसके द्वारा पकाई जाती है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे हो जाएंगे जल के द्वारा। किसके द्वारा, जल के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है। 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है, तो ये जो अवस्था होती है बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाता है इसको क्या कहते हैं हम, पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। कौन सा रंग होता है, ये जो रंग होते हैं हरा रंग। क्या होते हैं, हरा रंग, यानी ग्रीन कलर होते हैं। ठीक है, विच कलर इज कंफर्टेबल एंड गिव्स कूलर एंड एनर्जेटिक फीलिंग। ठीक है, ग्रीन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कुशन का उपयोग होता है। कुशन का जो उपयोग होता है किसमें होता है, तो कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, यानी कुशन का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो किसे शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ हो जाएंगे आपका फूल गोभी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान है। पूछा गया कि भारतीय समाज में विवाह है एक क्या है, तो यह जो है एक प्रकार का क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक बंधन है। क्या है, सोशल बॉन्डिंग है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रोग मुक्त, क्या पूछा कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है, रोग मुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है, वो होता है अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल व दीर्घ जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति। बिल्कुल तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कठोर श्रम करने वाले। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा है तो ये खनिज धब्बा है। क्या, इस प्रकार का मिनरल स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका खड़ी रेखा, यानी वर्टिकल लाइंस। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, तो बीसीजी का जो टीका संबंधित है वो चेचक से, किससे, सॉरी बीसीजी ना, यहाँ जो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका बीसीजी चेचक से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा
डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सी, विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होती है तो क्या होती है, विटामिन बी का बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से सकरवी होती है। ठीक है, सकरवी। ठीक है, नहीं ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं, किस पर करते हैं, ये जो करते हैं आरामदायक वस्तुओं पर, किस पर, लग्जरियस आइटम्स पर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ ही घंटे के बाद आप एग्जाम देंगे और यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज सभी क्वेश्चन को याद रखना है और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।